अब ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या लिखना था? ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है? वो n क्रॉस n टाइप का होगा, n क्रॉस n टाइप का होगा, या फिर n ऑर्डर भी कह देंगे, तब एक ही बात है। और वो कब होता है? जब इसके पास n नंबर ऑफ रो हो, और ऑब्वियस सी बात है जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है? कॉलम होता है। मतलब एक डिटर्मिनेंट का ऑर्डर अगर मेरे को लिखना है, जैसे ये 1 3 1 2, तो इसका ऑर्डर जनरली इसके बगल में से लिख देते हैं। कितना रो है? 2, और ऑब्वियस सी बात है कॉलम भी कितना होगा? 2। तो इसका ऑर्डर ऐसे 2 क्रॉस 2 लिखा है, तो इसको 4 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, 2 क्रॉस 2 काफी है, ठीक है। फिर जैसे कि यह आ गया ABC DEF 0 1 2 ऐसे, तो यह डिटर्मिनेंट जो है इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। इसका यहाँ पर 3/3 भी पढ़ते हैं, इसको 3/3 लिखते, क्रॉस है क्या, 3/3 भी बोलते हैं, समझ गए ना? 3। अच्छा, आगे मैट्रिक्स में तुम देखोगे वहां पे क्या होता है कि यह जो पहले वाला चीज होता है वह रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम नंबर को। लेकिन डिटर्मिनेंट में चूंकि दोनों सेम है तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? सेम चीज लिखो, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5। तो बोलता है कि अगर n उसका नंबर ऑफ रो है तो उसका ऑर्डर क्या हो गया? n/n। या फिर अगर कोई बच्चा सिर्फ n ही बोलता है, बोले सर उसका ऑर्डर n है, तो हमको यह बात समझना पड़ेगा कि उसमें नंबर ऑफ रो जितना है उतना ही नंबर ऑफ क्या है? कॉलम। n नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम। समझ में आ रहा बात को? ठीक है, तो यह तो हो गया इसका ऑर्डर की बात। अच्छा, यह मान लो डेल है, तो कई बार ऐसे डेल लिख देगा, ठीक है, डेल इज ऑफ 2 क्रॉस 2। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि वो एक ऐसा डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है जिसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब आ जाओ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है कि देखो AIJ रिप्रेजेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। अब इस चीज को समझो, जैसे कि हर बच्चे हैं स्कूल में या जहां भी हैं, तो आपका एक रोल नंबर होता है, पता है ना, एक, तो उसी तरीके से या यूनिक ID नंबर आपका होता है। तो इसका भी जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एंट्री हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यह लिखा 1 2 5 9, ये बंद हो गया क्या? 30 मिनट में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, 14 मिनट हुआ है ना, ठीक है। अगर ये बंद हो जाए बताना मुझे, ठीक है, बताना नहीं मतलब यहाँ पे आके फिर से एक बार प्रेस कर देना, हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 5 है, 9 7 2 1 0 2, ये तो तुम्हें देखने में देखो ये 2 2 कई जगह दिख रहा है, 1 1 भी कई जगह दिख रहा है, लेकिन हर किसी का अपना एक अलग मतलब रोल नंबर या पोजीशन है तुमको। तो इसको पोजीशन को डिफाइन इसमें कैसे करते हैं? तो यह वाला जो 1 है, यह वाला जो 1 है, तो तुम देखो रो नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन से नंबर में आता है? फर्स्ट रो में आता है। टोटल रो कितना है? कितना रो है? 3, रो 1 रो 2 एंड रो 3। और कॉलम कितने हैं इसमें? थोड़ा देखो कॉलम कितने हैं? 3 वर्टिकल लाइन हुई है, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। 3 रो है, 3 कॉलम है। तो यह जो 1 है ना, इस 1 का जो पोजीशन होगा, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? ए फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट, और कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में भी तो क्या लिखे? A1 1। ए लोअर सबस्क्रिप्ट पे क्या लिखना है? 1 1। ठीक है, जैसे अगर इस 7 की बात करें तो यह बताओ इसको पहले क्या, पहले जो इसका जब भी पोजीशन लिखेगी, यही बोला है कि वो ith रो में है और jth कॉलम में है, तब जाके वो क्या कहलाता है? AIJ। तो इसको देखो ये कौन से रो में? हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग कौन सा? सेकंड में, और इत्तेफाक से वर्टिकल लाइन के करस्पॉन्डिंग में क्या है? सेकंड में। तो ये जो 7 है, 7 दरअसल क्या है? A2 2। अच्छा, ये वाला 2 की बात करते हैं, इस 2 की, इसका पोजीशन बताइए कौन से रो में? पहले रो नंबर, पहले क्या? रो। तो यह A2 और कॉलम वाइज कौन सा है? 3। समझ गए? तो इस तरह से हर एक एलिमेंट का क्या है? अपना रोल नंबर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन। समझ गए ना? कोरिलेट कीजिए। तो अगर मैं इस 2 की बात करूं तो इसका पोजीशन क्या होगा बताइए? A33। इसका क्या होता है? पहले रो नंबर, कौन सा रो में है? थर्ड रो है,
और कॉलम कौन सा है 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो मैक्सिमम रो नंबर कितना 3 और कॉलम भी कितना 3। समझ गए बात को। अच्छा आगे देखो, तो ये सारे नोट्स तुम्हें ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर तुम लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मतलब मेरा तो सलाह रहेगा लिखते भी चलो साथ साथ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो घर में बैठ के आपको लिखना पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत? अच्छा अब यहां पे आइए, एक और चीज, डायगोनल एलिमेंट विल हैव सेम रो नंबर एंड सेम कॉलम नंबर। अब यहां पे जो हम लोग पिछले स्लाइड में अगर चलें तो यह देखिए डायगोनल क्या होता है वो थोड़ा समझो। देखो यह तो एक स्क्वायर, तो स्क्वायर फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है, तो अगर आप इसको मिला दो, ये जो एलिमेंट है एक डायगोनल बना रहे हैं। अच्छा एक और भी डायगोनल बन रहा है, एक और भी डायगोनल बन रहा है। कौन सा बन रहा है भाई? ये वाला कलर से इसको देखो, एक यह भी डायगोनल बनता हुआ दिख रहा है ना। तो इस डायगोनल का कोई वैल्यू नहीं, ये डायगोनल हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये डायगोनल कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह जो तुम देख रहे हो 172 यही दरअसल डायगोनल कहलाएगा या फिर प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। अब देखो कि सर इसको क्यों लिए, देखो इसका एक खूबी है। खूबी क्या है कि इसका हर एक का पोजीशन देखो, यह जो इसका डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, अगर मैं बोलूं इसका डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा है, 1 है, 7 है और 2 है। इसको डायगोनल कंसिडर नहीं करना है। अब देखो इसका खूबी क्या है, खूबी यह है 1 को अगर मैं तुमको बोलूं 1 का पोजीशन लिख के बताओ, क्या है 1 का पोजीशन बताओ, 1 का पोजीशन क्या है A11। अच्छा 7 का पोजीशन क्या है, अच्छा फिर यह 2 वाला, इसका 2 का पोजीशन क्या है। लेकिन अगर मैं इस तरह बात करता, इस 1 का पोजीशन क्या है, ये इसकी बात किया जाए तो इस 1 का पोजीशन क्या है A31, फिर क्या है 7 कितना A22, और फिर ये 5 क्या है A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो बेहतर कौन सा लग रहा है आपको, ये A11, A22, A33। तो आगे सारा कैलकुलेशन वगैरह में इसी डायगोनल का ही हेल्प होता है, तो इसको लोग डायगोनल कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, तो डायगोनल कौन सा आएगा ये, और इसमें जब भी इसका जो लोअर सबस्क्रिप्ट होगा एलिमेंट के लिए तो ये किस टाइप का होगा, AII टाइप का, मतलब जो रो नंबर होगा वही कॉलम नंबर होगा। जैसे इसके लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है चीज? ठीक है, तो वही लिखा है कि डायगोनल एलिमेंट विल हैव सेम रो नंबर एंड सेम कॉलम नंबर। ठीक है, अब एक और चीज है इसमें, देखिए इस टाइप का एलिमेंट AIJ AJI आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट। क्या मतलब हुआ कि जैसे कि आप 1 2 3 4 या 5 4 6 फिर 0 1 2 यहां पर है, इसमें अगर तुमको बोलेगा कि भाई यह वाला 2 ये वाला 2, इसका कंजुगेट एलिमेंट क्या है। ठीक है, डायगोनल, तो क्या होगा इसका कंजुगेट एलिमेंट, तो तुम पहले इसका पोजीशन देखो, ये जो 2 था इसका पोजीशन क्या था, A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जो रो और कॉलम को रिवर्स कर दो, तो इसका अगर चेंज करने के बाद क्या आ गया A21। अब तुम ढूंढो A21 कहां पर है, A21 कहां पर दिखाई दे रहा है, देखो तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कहां पर है ये, तो 2 का कंजुगेट 5 है और 5 का कंजुगेट 2 है, उसका उल्टा भी सही है। ठीक है, ऑर्डर को चेंज कर दो, रो नंबर और कॉलम नंबर को इंटरचेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो, तो अपने आप तुम्हें क्या मिल जाएगा, कंजुगेट एलिमेंट। अच्छा यह जो एलिमेंट होता है डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, डायगोनल से ये देखो तुम, ये चीज अगर डायगोनल देखा जाए तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि सिमेट्रिक है ये डायगोनल से। अच्छा इसका सिमेट्रिक एलिमेंट क्या होगा, A13 है, तो A13 का क्या A31 विच इज 0। समझ गए ना। अच्छा बताओ ये 1 का सिमेट्रिक क्या होगा, 1 का सिमेट्रिक 1 ही होगा। अरे A11 तो उसका फिर से तुम चेंज भी कर दिया क्या, सेम।
ठीक है। तो जो डायगोनल एलिमेंट है उनका सिमेट्रिक एलिमेंट क्या है, सेम ही है, समझ रहे हैं ना बात को, या कंजुगेट एलिमेंट सेम है। लेकिन अगर मैं बोलता इस 1 का आप जो है कंजुगेट एलिमेंट बताइए, क्या हो जाएगा, यहां से बताओ 6 हो जाएगा। तो इन सारे जो एंट्री आप देख रहे हैं इनको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट को जनरली कैसे दिखाते हैं, ए आई जे। आई क्या रिप्रेजेंट करता है, रो नंबर, और जे क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम नंबर। अभी तक कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब आइए, अब इस तरह का अगर क्योंकि डिटर्मिनेंट का तो कोई सीमा नहीं है, वो उसका ऑर्डर 50 क्रॉस 50 भी हो सकता है, 60 क्रॉस 60 भी हो सकता है, समझ रहे ना। तो अब ये 50 क्रॉस 50 थोड़ी नहीं लिखते चलेंगे। मान लीजिए एन ऑर्डर का, एन कहां पर मिलेगा तुमको, किसी को नहीं पता। तो आप ऐसे चलते जाओ, इसका जो एलिमेंट लिखना है, पहला एलिमेंट, अब ये A11 लिख दिए, ठीक है। अरे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का है, इसको क्या लिखे, A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे चलता चलता गया। मतलब जो पहला हॉरिजॉन्टल लाइन में है देखो 1 फिक्स रहा, चेंज क्या होता गया, सेकेंड वाला 1 2 3 एंड कहां तक चला गया, इधर ध्यान दो, कहां तक चला गया, एन तक। फिर यहां देखो, यहां पे सेकेंड लाइन पर ये 2 फिक्स होता रहा, 1 2 ऐसे चलता गया, ये ठीक है। ये क्या हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सो ऑन। यहां पर ऐसे बढ़ता चला गया, लास्ट में कहां तक पहुंचा, nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकेंड कॉलम, nth रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। लास्ट में कहां तक, ANN, नहीं ANN। इसमें n नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स भी, समझ गए ना। जैसे कि उसमें तुम 3 3 देखते थे, लास्ट का एलिमेंट क्या होता है, A33, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, A11 A22 A3 ऐसे ANN, ये सारे क्या है, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यह जो इतना बड़ा चीज तुम देख रहे हो, ठीक है, इसको मुझे लगा छोटे से छोटे जगह में लिख के दिखाओ, मतलब कागज की बचत करना है। क्या करना है, कुछ नहीं, आप डेल लिखिए आराम से वो चीज, और आप लिख दीजिए AIJ। और आप यह जानते हैं इसका ऑर्डर क्या है, n ऑर्डर है, तो आप इसको बगल में n क्रॉस l लिख दीजिए, काम खत्म, इतना लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन आप अगर इसको विजुलाइज करना चाहते हैं तो फिर आप इसको ओपन कीजिए, समझ रहे ना। तो कॉलम वाइज अगर आप देखिएगा, ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टली देखिएगा रो वाइज, तो रो वाइज में आपको क्या चेंज होता है वो दिखेगा, 1 2 3 ऐसे। लेकिन आप वर्टिकली देखिएगा तो आपको क्या चेंज होता हुआ दिखेगा, देखिए 1 2 3 ये दिख रहा है, मतलब रो नंबर चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली जब तुम जाओगे तो क्या चेंज होगा, कॉलम, और वर्टिकली जब चलोगे क्या चेंज होगा, रो नंबर। समझ गए इस बात को, यस सर नो। तो ये गागर में सागर भरने वाली बात है, ठीक है। समुद्र को रख दिया छोटा सा घड़ा में, ये लिखना। और यही जो है ना प्रेजेंटेशन तुम्हें बार बार लिखा हुआ मिलेगा, खास करके जेई टाइप के क्वेश्चन, इतना बड़ा लिख के नहीं देगा वो, ठीक है। तो तुम्हें इसका मतलब समझ जाना है।